बिल्कुल सर, 2019 में आया था ये सुधीर सांगवान, जो उनका पीए था। ये मतलब 24 घंटे साई की तरह मैडम के साथ ही रहता था और जो भी मतलब लेखा जोखा था सारा काम वही संभालता था। और जैसे खेत का था सब कुछ, ठेका वगैरह सब कुछ वही मैनेज करता था। और उसी के पास मतलब सोनाली फोगाट जी को उसने इतने गुड फेथ में लिया हुआ था कि वो फैमिली से भी दूर कर दिया था उन्होंने सोनाली फोगाट जी को। ना ही वो फैमिली वालों से मिल देता था, ना ही फोन पे बात करने देता था। हम फोन पे बात करते तो मतलब कॉल डिलीट कर देता था, मैसेज डिलीट कर देता था, चैट पे हम व्हाट्सएप पे मैसेज करते थे वो भी डिलीट कर देता था। इसलिए उन्होंने मतलब सोनाली फोगाट जी से परिवार से दूरी बना के मतलब दूरियां बना दी बिल्कुल। तो सोनाली फोगाट ने कभी इसके बारे में आपको शिकायत की परिवार के सदस्यों को कि उसका व्यवहार कुछ ऐसा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भी ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि उनके साथ भी वो बदतमीजी करता था, या सोनाली फोगाट खुद एक बार उनको कह चुकी थी कि उसका व्यवहार सही नहीं है, मैं उसको निकालना चाहती हूँ? जी, सोनाली फोगाट जी ने उनको एक बार निकाल भी दिया था सर। मतलब 1.5-2 महीने वो अलग भी रहा, लेकिन फिर उसने मतलब आके माफी मांग ली मैडम से कि मैडम मुझे माफ कर दो, मैं आगे कभी ऐसा नहीं करूंगा। तो दोबारा फिर गुड फेथ पे वो दोबारा फिर यहाँ पे आ गया था। और मैं 1.5-2 महीने पहले की बात है, तब सोनाली फोगाट जी उन्होंने खीर खिलाई सर। खीर खिलाने के बाद सोनाली फोगाट जी को मतलब कुछ ऐसा महसूस हुआ कि उनके हाथ पैर काम करना बंद कर गए, हाथ पैर में सुन्नापन हो गया था। तो उन्होंने घर वालों को बताया, तो मेरे साथ ऐसी दिक्कत है, घर वालों को कहा हॉस्पिटल में चेक करवा लो। तो बोले कोई नहीं, ऐसी तो मतलब क्या पता वैसे ही हो गया वो। इसलिए सोनाली फोगाट जी गुड फेथ में थे, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाई थी। इसका मतलब ये था वो कि उनको काफी पहले से ड्रग्स पे लाना चाहता था? जी सर, हमें पूरा शक है कि वो काफी टाइम से उनको ड्रग्स दे रहा था, कोई ऐसा केमिकल पिला रहा था किसी चीज में, मतलब जिससे कि उनके मतलब शरीर में कुछ ऐसा हो जाए कि सुन्नापन आना और सब कुछ। मतलब ये करता था कि इनको ड्रग्स दे के एक ऐसी स्थिति में ले जाया जाए, नाजुक स्थिति में, कि किसी के ऊपर विश्वास वगैरह कुछ ना कर सके। क्या वो सोनाली फोगाट को किसी तरह से ब्लैकमेलिंग की कोशिश कर रहा था? सर हो सकता है ब्लैकमेलिंग भी कर रहा हो किसी तरह की, उसने कोई मतलब ऐसी वीडियो बना रखी हो कुछ भी, मतलब जो ब्लैकमेल टाइप में, जो मतलब कहता हो कि मैं आपकी वो वायरल कर दूंगा। इसलिए हमें ये भी शक है सर वो उसने कर रखा होगा ये भी। तो ये गोवा जाने का जो प्लान था, क्या उनके परिवार के सदस्यों को मालूम था कि आपने कहा कि यहाँ से पहले चंडीगढ़ ले जाया गया, चंडीगढ़ से दिल्ली, दिल्ली से गोवा? नहीं सर, परिवार को सिर्फ यही बताया गया था कि मैं चंडीगढ़ जा रही हूँ किसी मीटिंग से, और हमारे को गोवा के बारे में कोई किसी परिवार वालों को नहीं बताया गया था। ये सिर्फ उसका प्री प्लान था, प्री प्लान तरीके से उनको गोवा ले जाया गया था। अच्छा, सोनाली फोगाट भारतीय जनता पार्टी की नेता भी थी और उनको सरकार की तरफ से गार्ड भी मिला हुआ था। क्या गार्ड उनके साथ रहता था, और जिस दिन वो गई थी वो गार्ड कहाँ था? सर गार्ड उनके साथ रहता था, लेकिन जिस टाइम वो गए थे गार्ड को उन्होंने सुधीर सांगवान ने गुड़गांव ही मतलब ड्रॉप कर दिया था कि आप जाइए, हम गोवा जाएंगे, आपका वहाँ कोई काम नहीं है, मैं मैडम इकट्ठे जाएंगे दोनों, आप यही स्टॉप करिए गुड़गांव, और 26 तारीख को वापस हमें यहाँ मिलिए, हम यहाँ आके आपसे मिलेंगे। तो गार्ड ने परिवार को या पुलिस डिपार्टमेंट को इस तरह की कोई सूचना दी थी? सर परिवार को और पुलिस वालों को कोई सूचना दी है मैम, नॉलेज में नहीं है मेरी में कि सूचना दी या नहीं दी उन्होंने, ये नॉलेज में नहीं है मेरी। हाँ जी। तो ऐसा भी सुनने में आ रहा कि फार्म हाउस से एक लैपटॉप गायब करवाया गया, डीवीआर गायब करवाई गई, कुछ जानकारी है आपको? सर लैपटॉप, डीवीआर और फोन वो सुधीर सांगवान का ही बंदा था, उसी ने मतलब 3-4 दिन पहले रखा था। पुराने स्टाफ को हटा दिया था वहाँ पे, 3-4 दिन पहले नए स्टाफ को रखा। उसके पास फोन करता है सुबह सुधीर सांगवान, जिस टाइम उन्होंने ये मैडम के साथ ये घटना घटित हो गई थी, उसके बाद सुधीर सांगवान का फोन आता है उसके पास कि आप सब चीजें लेके फरार हो जाओ यहाँ से। तो वो मतलब सुधीर सांगवान का ही आदमी था जो ये चीजें लेके, शिवम नाम का था बंदा, रोहतक का रहने वाला है। हमने उसके खिलाफ यहाँ एप्लीकेशन भी दी है सदर थाना हिसार में, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही पुलिस के द्वारा। ये आप कौन से फार्म हाउस की बात कर रहे हैं? ये सोनाली फोगाट के फार्म हाउस है सर, इसी फार्म हाउस है। जी सर, जी सर यही रहता था। मैं आपको डीवीआर रूम वगैरह दिखा सकता हूँ जहाँ से चोरी हुए हैं।